ओम नमः शिवाय। जय बाबा भोलेनाथ। तो दोस्तों, मैं हूं निशु और स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं कि 16 सोमवारी का व्रत कैसे करा जाता है, 16 सोमवार की विधि क्या है, इसमें प्रसाद क्या क्या लगते हैं, इसका प्रसाद हम कैसे बना सकते हैं, इसको करने में क्या क्या सामग्री लगते हैं और इसका उद्यापन हम कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, भगवान शिव हम सभी के इष्ट है, वे हम सबका दुख दूर करते हैं, वे हमारे कष्ट पीड़ा को समझ। शिव पुराण के अनुसार मनुष्य को पूरे लगन, प्रेम और मन से भगवान शिव जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। हमारे भोलेनाथ तो बस एक लोटा जल और कुछ बेलपत्री से ही खुश हो जाते हैं। 16 सोमवार का व्रत भी काफी आसान है, लेकिन इसको करने के लिए कुछ नियम होते हैं जिनका हमें श्रद्धा से पालन करना होता है। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। अक्सर लड़कियां 16 सोमवार का व्रत करती हैं ताकि उनको अच्छा घर, अच्छा वर मिल सके, और लड़के भी 16 सोमवार का व्रत करते हैं ताकि उनको नौकरी मिल सके, सुंदर और गुणवंती पत्नी मिल सके और उनके जीवन में हमेशा खुशियां आए। लोग अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए 16 सोमवार का व्रत करते हैं। निसंतान दंपति अपनी संतान प्राप्ति के लिए इस व्रत को करती है। तो इस व्रत को कोई भी कर सकता है, स्त्री, पुरुष, लड़के, लड़कियां, मतलब कोई भी इस व्रत को कर सकता है। अगर किसी के घर में कोई समस्या है, कुछ कमी है, तो वह भी इस व्रत को कर सकता है। 16 सोमवार हम सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला व्रत होता है, तो इसीलिए इस व्रत को करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि 16 सोमवार को हम कब से शुरू कर सकते हैं, हम कब से उठा सकते हैं। 16 सोमवार के व्रत को करने के लिए कुछ 5 महीने बताए गए हैं, जैसे सावन, चैत्र, माघ, कार्तिक और वैशाख। आप इन महीनों में आप 16 सोमवार के व्रत को कर सकते हैं, लेकिन सावन में इस व्रत को उठाने का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। एंड मैंने भी सावन से ही इस व्रत को शुरू किया है। एक्चुअली मैं इसी सावन से इस व्रत को कर रही हूँ। अगर आप 16 सोमवार के व्रत को शुरू कर रहे हैं तो आप सावन के पहले सोमवार यानी कि शुक्ल पक्ष के पहले सोमवार से यह व्रत को उठा सकते हैं। व्रत शुरू करने के लिए अगर आप मंदिर में जा सकते हो तो आप जरूर जाइए। बस आपको पहले सोमवार को मंदिर में जाना चाहिए एंड वहाँ पे जो ब्राह्मण होते हैं, जो पंडित जी होते हैं, आप उनसे बोलिए कि आपको 16 सोमवार का व्रत उठाना है एंड वह आपको संकल्प दिलवा देंगे। मैं भी पहले सोमवार को गई थी मंदिर एंड वहाँ हम लोगों ने संकल्प किया। संकल्प के लिए आपको चाहिए होगा पान का पत्ता, कैसैली, दक्षिणा, जो भी आप दान करना चाहो, जैसे 21 या 51, ज़्यादा भी आपको दक्षिणा नहीं देने हैं, बस कुछ ही। और उसके बाद आपको चाहो तो कुछ कपड़ा या फिर रक्षा सूत्र लेकर जाओ, जल, गंगा जल, कुछ प्रसाद वगैरह लेकर जाओ और वहाँ पे आपको संकल्प लेना है। फिर आपको भगवान शिव शंकर की पूजा आराधना करनी है, कथा आरती करना है, फिर आपको आना है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि भगवान शंकर की पूजा करने के लिए आपको किन किन सामग्री की आवश्यकता होती है। तो आपको चाहिए सफ़ेद चंदन। जी हाँ, भगवान शिव शंकर सफ़ेद चंदन से काफ़ी खुश होते हैं। तो आपको चाहिए सफ़ेद चंदन, सफ़ेद और साबुत अक्षत, जो चावल के दाने होते हैं ना, वही अक्षत चाहिए। उसमें आपको उसको आपको रंगना बिल्कुल भी नहीं है, सफ़ेद ही अक्षत आपको रख लेना है। आपको कुछ चाहिए सफ़ेद पुष्प। आपको मंदार के फूल ले लेने हैं। अगर आपको सम्मी पुष्प मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया। अगर सम्मी पुष्प ना हो तो आप सम्मी के कुछ पत्ते को भी ले सकते हैं। एंड आपको चाहिए बेलपत्री, तो भांग, धतूर, सब कुछ आपको शिव शंकर पे अर्पित करना है। जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि अड़हुल का जो फूल होता है वह शिव शंकर पे नहीं चढ़ाया जाता है, बट आप एक फूल माँ पार्वती के नाम से जरूर चढ़ाएं। अगर आप शिव जी का जल अभिषेक करते हैं तो आपको कुछ और सामान चाहिए होगा, जैसे गाय का दूध, दही, घी, शक्कर और शहद। इन 5 चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है। अगर इन 5 चीज़ों में से आपके पास कोई एक चीज़ नहीं है तो आप उसकी जगह पे गंगा जल भी ले सकते हो। तो हमें 5 चीज़ों को लेकर पंचामृत बना लेना होता है। अगर आप मंदिर जा सकते हैं तो वहाँ जाइए, वहाँ पे आप जल अभिषेक करिए, पूजा करिए। नहीं तो आप घर पर भी, अगर आपके पास शिवलिंग है तो आप उस पर भी जल अभिषेक कर सकते हैं, या फिर आप चाहो तो आटे या फिर मिट्टी का शिवलिंग बना सकते हो। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं शिवलिंग कैसे बनाया जाता है वह आपको बता दूंगी अगले वीडियो में। अगर यह भी आपसे नहीं हो पाए, यानी कि अगर आपको शिवलिंग नहीं है एंड आप बना भी नहीं पा रहे हैं, तो आप शंकर भगवान की कोई भी फोटो आप ले लो। अगर उनके सपरिवार फोटो मिल जाए तो और भी बढ़िया, फिर उस पर आपको पूजा अर्चना करनी है। दोस्तों, 16 सोमवार के व्रत में हमें कथा भी पढ़नी होती है। तो आप कथा पढ़ने से पहले मिट्टी के दिए में शुद्ध देसी का दिया जरूर जलाएं। फिर आपको कथा पढ़नी, फिर आपको आरती करने हैं।
अब हम प्रसाद की बात कर लेते हैं कि हमें प्रसाद कैसे बनाना है। तो अगर आप चाहो तो आटे, घी और गुड़ के लड्डू बना सकते हो। मैं भी यही प्रसाद बनाती हूँ और इसके आपको 3 हिस्से करने हैं। यानी कि आप आधा केजी आटा ले रहे हो तो सबको थोड़ा पतला पतला रोटी बनाओ। फिर आपको बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं बनाना है, थोड़ा मोटा ही आपको रखना है। एंड फिर उसको घी से सेक कर उसको रोटी बना लेना है। उसके बाद उसको एकदम छोटे छोटे टुकड़े में आप तोड़ लीजिए। फिर उसमें गुड़ डालकर उसका लड्डू बना लीजिए और उतने आटा में आपको 3 ही लड्डू बनाने हैं। एक हिस्सा से आपको भगवान शिव जी का भोग लगाना है और भोग लगाने के बाद आप शाम में या फिर आप सुबह में उसको गाय को खिला दे। दूसरे हिस्से को वहाँ पे उपस्थित भक्तजनों में बांटना है, अपने परिवार में बांटना है तथा तीसरे हिस्से को खुद ग्रहण करना है। आप चाहो तो इस आटे के लड्डू के साथ साथ केले को भी चढ़ा सकते हो और सेम केला को भी वैसे ही 3 हिस्से में बांटना है। जैसे कि आपने 6 केला लिया है तो 2 हिस्सा भगवान शंकर के लिए, 2 हिस्से को आप बांट दो और 2 हिस्से को खुद ग्रहण करो। अगर आपसे लड्डू नहीं बन पा रहा है तो कोई बात नहीं, आप फल से भी भगवान को भोग लगा सकते हो। बट आपको सेम वही नियम करना है, जितने भी आप फल हो उन सबके आपको 3 हिस्से करने हैं। एंड पहला आपको भगवान शिव को भोग लगाने हैं, दूसरा आपको प्रसाद बांटना है, तीसरा आपको खुद ग्रहण करना है। और हाँ, जो भी आप प्रसाद चढ़ा रहे हो आपको उसी को ग्रहण करना है, आपको कुछ एक्स्ट्रा ग्रहण नहीं करना है। इसलिए आपको जो भी खाना है वह भगवान को अवश्य भोग लगाए। दोस्तों, 16 सोमवार के व्रत में आपको प्रसाद के कुछ नियम होते हैं। जैसे कि आपने सोमवार को जिस प्रसाद का भोग लगाया है आपको अगले 16 सोमवार तक उसी प्रसाद का भोग लगाना है। यानी कि अगर आप पहले सोमवार को लड्डू बना रहे हो तो अगले 16 सोमवार तक भी आपको लड्डू ही बनाना है। और अगर आप पहले सोमवार को फल चढ़ा रहे हो तो आपको अगले 16 सोमवार तक फल ही चढ़ाना है। इसलिए आप ध्यान में रखकर यह पूजा शुरू करो या प्रसाद का नियम बनाओ कि अगर आप लड्डू बना रहे हो तो आगे भी आपको कंटिन्यू रख सकते हो कि नहीं, तभी आप पहले सोमवार को लड्डू बनाओ। 16 सोमवार का व्रत थोड़ा सा कठिन होता है क्योंकि यह मनोवांछित फल देने वाला होता है। अगर आपसे हो सके तो व्रत वाले दिन आपको सारे दिन भर में एक ही बार आपको खाना चाहिए। 1 या 2 बार आप शरबत ले सकते हो। मैं भी एक ही बार खाती हूँ। मैं जो भगवान शंकर को चढ़ाती हूँ उसी प्रसाद को मैं खाती हूँ, यानी कि मैं अपने वाले हिस्से को खाती हूँ और भगवान वाले हिस्से को मैं गाय को खिला देती हूँ। और हाँ, आपको शाम होने के बाद आपको कुछ भी ग्रहण नहीं करने हैं, यहाँ तक कि आपको पानी भी नहीं पीने चाहिए। दोस्तों, जैसे कि इस व्रत को कोई विवाहित स्त्री या पुरुष कर रहे हैं तो उनको चाहिए कि 2 दिन, रविवार और सोमवार के दिन वह ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करें क्योंकि आपको शिव जी की पूजा आराधना करनी है। पूजा वाले दिन यानी सोमवार के सुबह सुबह आप जल्दी उठ जाओ, अपने खुद को आप फ्रेश कर लो। स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद आपको चाहिए कि आप कुछ नए वस्त्र का धारण करो। अगर आप किसी कारणवश नए वस्त्र को नहीं ले पा रहे हो तो आपको चाहिए कि आप कोई साफ सुथरा कपड़े पहनो जिस पे आपने कभी भी मांस मछली नहीं खाया है। आपको वैसे वस्त्र पहनने चाहिए। उसके बाद भगवान शिव जी की फोटो या फिर शिवलिंग, आपको जिस चीज़ पे पूजा करनी है उसको आपको अच्छे से साफ कर लेना है। अगर आप मंदिर जा रहे हो तब तो कोई बात ही नहीं है, बट घर में कर रहे हो तो आपको अच्छे से साफ कर लेना है। और फिर उन पे आप सफ़ेद चंदन अर्पित करो, सफ़ेद अक्षत अर्पित करो, पुष्प इत्यादि चढ़ाओ। भगवान शिव जी को श्रृंगार बहुत पसंद है तो आप भस्म, इत्र या फिर पुष्प इत्यादि से आप वहाँ पे जो भी उपलब्ध है आप उनसे शिव जी का श्रृंगार जरूर करें। अगर आप शिवलिंग में पूजा कर रहे हो तो आपको चाहिए कि आप उसको तांबे के बर्तन में स्थापित नहीं करें, आपको स्टील वगैरह के बर्तन में स्थापित कर सकते हैं क्योंकि आप जो पंचामृत दूध से बनाओगे ना, पंचामृत उसको अर्पित नहीं कर सकते हो क्योंकि तांबे के बर्तन में दूध नहीं रखनी चाहिए। और आप जिस चीज़ से अभिषेक कर रहे हो तो वह भी आपको चाहिए कि तांबे का बर्तन ना हो। पंचामृत से अभिषेक करने के बाद आप गंगा जल से फिर से अभिषेक करो। आप भगवान शिव पे बेलपत्र चढ़ाए, भांग धतूर समित जो आपके पास है वो सब कुछ भगवान शिव पे चढ़ाए। उसके बाद भगवान शिव को आप भोग लगाइए। आपने जितने सारे प्रसाद बनाए हैं ना सबको आप भगवान शिव का पहले भोग लगाइए। उसके बाद आप वहाँ पे दीप प्रज्वलित कीजिए, सुही के दिए को प्रज्वलित कीजिए, अगरबत्ती जलाइए, भगवान को अच्छे से अगरबत्ती दिखाइए। फिर आपको कथा करनी है। इस प्रकार का एक बुक आता है सोमवार व्रत कथा, तो आपको इसको ले लेना है और इससे आपको कथा पढ़नी है। इसमें आपको सारी किताब को पढ़ जाना है कि किनको सोमवार व्रत करने से क्या क्या फल मिले हैं। तो आपको इस बुक को सब पूरा पढ़ जाना है और आपको हर सोमवार को इस कथा को करनी है, इस कथा को पढ़नी है।
कथा पढ़ने के बाद यहाँ पे हम देख सकते हो कि सबसे लास्ट वाले पेज पे आरती है। एक तो आरती है शिव जी की आरती और दूसरा है सोमवार की आरती। तो आपको दोनों आरती को करनी है। इसके लिए आप कपूर जलाओ और आरती करो। आरती करने के बाद अगर संभव हो तो आप हवन भी कर सकते हैं। हवन के लिए आप आम या फिर गाय के गोबर का उपला को लेकर आप वहाँ पे हवन कर सकते हैं। हवन की सामग्री लेकर संभव है तो आप पहले सोमवारी को हवन जरूर करें। उसके बाद जब आपका पूजा पूर्ण हो जाए तो आप भगवान शिव से क्षमा याचना करें, प्रार्थना करें कि हमें कुछ भूल चूक हो गई है, गलती हो गई तो आप उसको माफ़ कीजिए और मेरी पूजा अर्चना को स्वीकार कीजिए। पूजा शुरू करने से पहले आपको संकल्प ले लेना है, जैसे कि मैंने बताया है। अगर आप मंदिर जा रहे हो तो वहाँ पे संकल्प ले लो, वरना आप घर पर भी हाथ में पुष्प, अक्षत और कुछ पैसे को लेकर आपको संकल्प ले लेना है कि हे भगवान शिव, मैं संकल्प ले रही हूँ कि मैं 16 सोमवार को अच्छे से व्रत करूँगी, नियम के साथ व्रत करूँगी और आप मेरे मनोकामनाओं को पूर्ण कीजिएगा। तो इस टाइप से आपको संकल्प ले लेना है। व्रत के दौरान आपको झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए। आपको ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय की जाप करती रहनी चाहिए। और आपने जो पहले सोमवार को नियम बनाया है ना, आपको उसी को कंटिन्यू रखना है 16 सोमवार तक। अगर जैसे आप सुबह में पूजा कर रहे हो तो आप कोशिश करना कि आप सुबह में ही पूजा करो और आप जो प्रसाद चढ़ाए हो उसी प्रसाद को तो आपको अगले 16 दिन चढ़ाने ही है। हाँ, आपको शाम में बिल्कुल भी पूजा नहीं करनी है और ना ही आपको 12 बजे पूजा करनी है। या तो आप 12 बजे से पहले पूजा करो या फिर 12 बजे के बाद पूजा करो। 12 बजे आपको पूजा बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। और हाँ, अगर लड़कियां और स्त्री अगर इस व्रत को कर रही है तो महीने में कुछ दिन ऐसा होता है कि वो मंदिर नहीं जा सकती है, तो फिर भी उनको इस व्रत को छोड़ना नहीं है, सिर्फ उपवास रख सकती है। तो आप जैसे कि व्रत को शुरू कर लिए तो आपको बीच में किसी भी सोमवार को छोड़ना नहीं है। अगर आप पूजा नहीं कर पा रहे हो तो आपको बस उपवास रख लेना है, बट आपको छोड़ना नहीं है। आपको कंटिन्यू 17वें सोमवार को ही उद्यापन करना है। आपको कंटिन्यू इस व्रत को करना है। और जब 17वें सोमवार को जिस दिन आपके व्रत का उद्यापन हो तो आपको चाहिए कि आप ब्राह्मण से बात कीजिए और वो जो सामान आपको लिखवाएंगे आप उन सबको लीजिए और उस दिन आप रुद्राभिषेक जरूर करवाइए। अगर पॉसिबल हो तो आप 16 जोड़ों को बुलाकर घर में बुलाकर उनको खाना खिलवाइए। अगर यह पॉसिबल नहीं है तो आप एक ब्राह्मण को जरूर खाना खिलाइए, दान दक्षिणा दीजिए। जैसे कपड़े हो गए, पैसे हो गए, अनाज हो गए, ये सब आप उनको दान दक्षिणा दीजिए और वो जैसे जैसे बताया आप वैसे वैसे पूजा कीजिए। तो मैं आशा करती हूँ कि मैंने आपको 16 सोमवार के बारे में सब कुछ बता दिया होगा। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ कर देना इसको लाइक और मेरे चैनल को भी कर देना सब्सक्राइब। तो गाइस, यह था मेरा आज का वीडियो। चलिए मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।